Hello everyone, myself Satish Kalra welcomes all of you in my channel Ultimate Science by Satish Kalra and dear students, आज हम लेके आए हैं कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय का पाठ 4 कार्बन और उसके यौगिक। और आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चन हैं जो या तो पिछले बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं या अब आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चंस। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अल्काइन का सामान्य रासायनिक सूत्र क्या है। आपसे पूछा गया है अल्काइन। हम जानते हैं जो हाइड्रोकार्बन है वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरे हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इन्हें हम अल्केन भी बोलते हैं और इनका सामान्य रासायनिक सूत्र है CnH10+2। जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के हैं, एक है अल्कीन, एक है अल्काइन। अल्कीन का सामान्य रासायनिक सूत्र है CnH2n और अल्काइन में CnH10-2। इसका मतलब यदि हम बात करें n क्या है कार्बन के परमाणु, तो अल्केन में कार्बन के परमाणु यदि n है तो हाइड्रोजन के क्या है डबल से दो ज्यादा। अल्कीन में डबल के बराबर और अल्काइन में डबल से दो कम, दुगने से दो कम। सो ये है हमारे पास इनके सामान्य रासायनिक सूत्र। तो आपसे पूछा गया है अल्काइन का सामान्य रासायनिक सूत्र क्या है। आपसे पूछा है CnH10+2, CnH2n, CnH10-2, CnH10+1। तो आप देखेंगे इनमें से जो CnH10+2 है ये जो है ये हमारे पास है अल्कीन का रासायनिक सूत्र। CnH2n ये है अल्कीन का। CnH10+1 ध्यान दीजिएगा ये है अल्काइल का। अब अल्काइल क्या होता है, जिनमें अल्कीन में से हम एक हाइड्रोजन बाहर निकाल दे उसे बोलते हैं अल्काइल। मैं थोड़ा साफ करके दोबारा से बता देता हूं। अल्काइल, जब हम अल्कीन में से एक हाइड्रोजन बाहर निकाल देते हैं तो बनने वाला पार्ट क्या होता है अल्काइल। सो ये CnH10+1, तो इसमें क्या होंगे हाइड्रोजन के परमाणु डबल से एक ज्यादा होंगे। यदि कार्बन के n है तो हाइड्रोजन के डबल से एक ज्यादा, इसे बोलते हैं अल्काइल। और CnH10-2 ये है अल्काइन। तब आपसे पूछा क्या है अल्काइन का सामान्य रासायनिक सूत्र, तो आंसर आएगा CnH10-2। दिस आवर फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है एल्डिहाइड का प्रकारात्मक समूह क्या है। अब एल्डिहाइड है क्या हमारे पास और प्रकारात्मक समूह आपसे पूछा गया है। तो देखिएगा हमने पढ़ा है प्रकारात्मक समूह के बारे में। क्या होते हैं प्रकारात्मक समूह? किसी तत्व का एक परमाणु या भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं का एक ऐसा समूह जो यदि किसी कार्बनिक यौगिक में पाया जाता है तो वह एक विशेष परिवार को प्रदर्शित करता है और उसके विशेष गुणों को प्रदर्शित करता है या कार्बनिक यौगिक को विशेष गुण प्रदान करता है, उसे बोलते हैं प्रकारात्मक समूह। अब इसमें हमारे पास मेनली ये चार यूज होंगे। सबसे पहला है OH। OH को हम अल्कोहल बोलते हैं। एक है CO। CO ऐसे भी लिखा जाता है और इसे ऐसे भी लिखते हैं C+O। ये कीटोन परिवार को प्रदर्शित करता है। एक है COH। COH को ऐसे लिखते हैं और ऐसे लिखा जाता है COH। यह कार्बोक्सिलिक अम्ल को प्रदर्शित करता है। एक है CHO। CHO ऐसे लिखते हैं, इसे C+H ऐसे लिखते हैं। यह प्रदर्शित करता है एल्डिहाइड परिवार को। तो आपसे पूछा गया है एल्डिहाइड का प्रकारात्मक समूह क्या है, तो आपका आंसर आएगा हमारे पास फोर्थ वाला CHO, क्योंकि OH अल्कोहल, CO कीटोन, CH कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये सभी गलत हो पाए और हमारे पास बचा कौन सा CHO एल्डिहाइड। तो यह है हमारे पास प्रकारात्मक समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें कुल कितनी सहसंयोजक आबंध है। अब यदि हम बात करें एथेन की, तो एथेन कैसे बना है, एथ
प्लस एन। एट का मतलब क्या है, दो कार्बन लगा दिया। अब एन वर्ड आया है अल्केन से, और अल्केन क्या होते हैं, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु के बीच केवल एक कला बंध हो। तो हमने इन दोनों के बीच में एक कला बंध लगा दिया। अब हम जानते हैं हर कार्बन की चतुसंयोजकता है, यानी कि कुल 4 आबंध बनाता है। इस समय इस कार्बन ने कितने आबंध बना रखे हैं, सिर्फ एक। तो बैलेंस क्या हो गया, 3, यानी कि वो 3 और आबंध बना सकता है, और वो हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, और हाइड्रोजन के साथ हमेशा एक कला। तो इसका लिए यहाँ 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, ये एक कला बंध है। ऐसे सेम ये सेकंड कार्बन है, इसने भी इस समय एक आबंध बनाया हुआ है, तो ये भी 3 हाइड्रोजन से जुड़ेगा, 3 एक कला बंध बनाएगा। अब बात आती है कि हमें पूछा गया है कि इसमें कुल कितने सहसंयोजक आबंध है। तो जो सहसंयोजक आबंध है, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो पूछा क्या है, हाउ मेनी कोवलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, किसमें कितने कोवलेंट बॉन्ड है, कितने सहसंयोजी आबंध हैं। तो आप देखिएगा, अब काउंट करना शुरू करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7। तो एथेन में कुल कितने सहसंयोजी आबंध है, 7। तो हमारा ऑप्शन में कि 9 5 8 7 6, तो हमारा यहाँ 7 बिल्कुल सही आंसर है, 7। तो हमारा आंसर आएगा 7। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें त्रिआबंध पाया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है। अब हम जानते हैं कार्बनिक यौगिक या हाइड्रोकार्बन की बात करें तो हाइड्रोकार्बन जो है हमारे पास 2 प्रकार के हैं, आपको बताया गया है। एक है संतृप्त, दूसरा क्या है, असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के सभी परमाणु केवल एकल आबंध से जुड़े हैं, इन्हें हम अल्केन बोलते हैं, और इनका सामान्य रासायनिक सूत्र CnH10+2 है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन के 2 परमाणुओं के बीच द्वि या त्रिआबंध पाए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब यदि द्विआबंध पाया जाएगा उसे बोलते हैं अल्कीन, और यदि त्रिआबंध पाया जा रहा है तो उसे बोलते हैं अल्काइन। तो अब बात आई है कि वे कार्बनिक यौगिक जिनमें त्रिआबंध पाया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है। तो आपने देखा संतृप्त यौगिक ये नहीं है, क्योंकि संतृप्त तो अल्केन होंगे। अगला है प्रकारात्मक समूह, आपने पढ़ा है प्रकारात्मक समूह, अभी पीछे पढ़ा है क्वेश्चन में, OH CHO, ये भी नहीं है। नेक्स्ट है समझाते श्रेणी। समझाते श्रेणी क्या होती है, कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसमें निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं कि उन सभी का रासायनिक सूत्र एक जैसा होता है, सामान्य रासायनिक सूत्र, उन सभी के रासायनिक गुण लगभग एक जैसे होते हैं। उसके अलावा 2 लगातार आने वाले कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक सूत्र में या आणविक सूत्र में CH2 समूह का अंतर होता है, और 2 लगातार आने वाले कार्बनिक यौगिकों के आणविक द्रव्यमान में 14 AMU या 14 परमाणु द्रव्यमान इकाई का अंतर होता है, तो वो ये भी नहीं है। तो बचा कौन सा, असंतृप्त यौगिक, और आप देख भी चुके हैं असंतृप्त यौगिक में अल्काइन एक कैटेगरी है आपके सामने, अल्काइन जिसमें त्रिआबंध पाया जाता है। तो हमारा आंसर आएगा असंतृप्त यौगिक, ये हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। पेंटेन के कितने संरचनात्मक समावयव संभव है। तो सबसे पहली बात आती है हमारे पास संरचनात्मक समावयव होता क्या है। संरचनात्मक समावयव, इसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्या होता है संरचनात्मक समावयव या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। कार्बनिक यौगिकों के वे रूप जिनके आणविक सूत्र एक समान होते हैं लेकिन संरचना अलग अलग होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, संरचनात्मक समावयव। अब है पेंटेन। हम जानते हैं पेंट का अलग क्या है, C5, और एन की आवाज आ रही है, एन मतलब वो अल्केन, और अल्केन में हाइड्रोजन डबल से 2 ज्यादा,
तो यदि कार्बन के 5 परमाणु है तो हाइड्रोजन का डबल करो, 5 दूनी 10 और उसमें 2 और एक्स्ट्रा कर दो तो 12। तो यानी कि पेंटेन का आणविक सूत्र क्या है, C5H12। अब हम बनाते हैं पेंटेन के संरचनात्मक समावयव। तो पहले क्या कर रहे हैं, पेंटेन के अंदर 5 कार्बन है, पांचों हम स्ट्रेट चेन में जोड़ेंगे, यानी कि उनकी एक लंबी श्रृंखला बनाएंगे। हाइड्रोजन पूरे करें तो आप जानते हैं हमारे पास चतुर्संयोजकता है। चतुर्संयोजकता मीन कार्बन ने कुल 4 बंध बनाने थे, तो जितने बना रखे हैं बैलेंस के आएंगे हाइड्रोजन। इसको बोलते हैं एन पेंटेन। अब दूसरे संरचनात्मक समावयव में हम क्या करेंगे, कार्बन के 4 परमाणु श्रृंखला में जोड़ देंगे और किसी भी साइड से सेकंड कार्बन के ऊपर एक शाखा लगा देंगे। तो अब हाइड्रोजन पूरे किया, CH3 CH2 CH CH3 CH3, इसे बोलते हैं आइसोपेंटेन। अब इसके अलावा एक और है, उसमें क्या है, कार्बन के 3 परमाणु एक श्रृंखला के रूप में जोड़ दिए जाएंगे और सेकंड कार्बन के ऊपर 2 शाखाएं, एक ऊपर और एक नीचे लगा दी जाएंगी। अब हाइड्रोजन कीजिए, CH3 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 CH3, इसे बोलते हैं नियोपेंटेन। तो आप देख रहे हैं कि यदि हम इन तीनों संरचनाओं को चेक करें तो इन सब में पहले वाले में कार्बन के टोटल 5 परमाणु है C5, हाइड्रोजन 12 है C5H12। दूसरे वाले में भी कार्बन के टोटल 5 परमाणु है, हाइड्रोजन के 12 C5H12। और तीसरे में कार्बन के 5 परमाणु, हाइड्रोजन के 12 तो C5H12। तो सभी का आणविक सूत्र एक जैसा है लेकिन संरचना अलग अलग है। एन पेंटेन में 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में है, एक लंबी श्रृंखला बना रहे हैं। आइसोपेंटेन में 4 कार्बन स्ट्रेट में है और सेकंड कार्बन के ऊपर एक शाखा है, ब्रांच है। और नियोपेंटेन में 3 कार्बन स्ट्रेट में है और सेकंड के ऊपर 2 ब्रांचेस है। तो ये है पेंटेन के संरचनात्मक समावयव। अब आपके पास आंसर देखिए, पहला है 2, आप देख रहे हैं पेंटेन में 3 है, ये नहीं है। 4 ये भी नहीं है, 5 ये भी नहीं, तो आंसर क्या आएगा, 3। तो पेंटेन के कुल 3 संरचनात्मक समावयव संभव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से ब्यूटेन का आणविक सूत्र क्या है। अब बात आती है ब्यूटेन। हम जानते हैं ब्यूटेन बना है ब्यूट प्लस एन, और ब्यूट का मतलब क्या है, C4। एन वर्ड आया है अल्केन से, और अल्केन में हाइड्रोजन क्या होते हैं, डबल से 2 ज्यादा। तो यदि C4 है, कार्बन के 4 परमाणु है, हाइड्रोजन के क्या होंगे, पहले 2n, तो 2 × 4 और उसमें 2 और जोड़ देंगे तो क्या होगा, C4H क्या है, 2 4 8 + 2 10। तो C4H10 ये क्या होगा, ब्यूटेन का आणविक सूत्र। तो आप देखिए C3H8 नहीं है, क्यों, क्योंकि C3 होता है प्रोप, हाइड्रोजन डबल से 2 ज्यादा है, 3 2 6 + 2 8, इसका ये है प्रोपेन का। C4H10 ब्यूटेन, अभी आपने निकाला। C3H6, तो C3 क्या होता है, प्रोप, और हाइड्रोजन यदि डबल के बराबर है, 3 2 6, तो इसका वो अल्कीन है, तो ये हो गया प्रोपीन। C4H8, C4 हो गया ब्यूट। अब H8 हाइड्रोजन डबल के बराबर है, इसका ये भी क्या है, अल्कीन, तो ब्यूटीन। हमें पूछा क्या गया है, ब्यूटेन, तो ब्यूटेन का आणविक सूत्र क्या है, C4H10। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, मैथेन का रासायनिक सूत्र क्या है। अब बात आती है मैथेन की। सेम वे से मैथेन हम जानते हैं, मैथेन बना है मैथ प्लस एन, मैथ का C1 और एन वर्ड आया है अल्केन से, और अल्केन में क्या है, हाइड्रोजन डबल से 2 ज्यादा, तो यानी कि कार्बन का 2n, यानी कि 2 × n की वैल्यू क्या है, 1, कार्बन का 1 परमाणु है, +2 और करते तो C1 है, H क्या होगा, 2 1 2 + 2 4, तो CH4, C1H4 बोल दो या CH4। तो ये किसका है, मैथेन का रासायनिक सूत्र। तो आपके सामने C2H2, ये किसका है, पहले चेक करें। C2 होता है एथ, थोड़ा साफ कर देते हैं। C2 है एथ। अब हाइड्रोजन क्या है, यहां पर देखिए 2 है, यहाँ 2, तो 2 2 4 -2, यानी कि डबल से 2 कम है, इसका अल्काइन, तो आइन जुड़ जाएगा, एथाइन। CH4 मैथेन,
C2H6, C2 है एथ, हाइड्रोजन डबल से दो ज्यादा है इसलिए एन, एथेन। C2H4, कार्बन दो, हाइड्रोजन डबल के बराबर है अल्कीन, तो ये एथीन। तो हमें पूछा क्या क्या है, मैथेन, तो मैथेन का आण्विक सूत्र क्या होगा, CH4। क्वेश्चन नंबर 8, बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या है। अब हमने पढ़ा है कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रवृत्ति, और वह हमने पढ़ा है कार्बन तत्व जो है उसमें स्पेशल गुण पाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं, श्रृंखलन, इंग्लिश में से बोलते हैं कैटिनेशन। अब क्या है श्रृंखलन, कार्बन तत्व के परमाणुओं के बीच एक विशेष प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है कि वे कार्बन के परमाणु अपने ही जैसे अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ मिलकर लंबी लंबी श्रृंखलाएं बना सकते हैं, शाखाएं बना सकते हैं, वलयाकार संरचनाएं बना सकते हैं। इस गुण को बोलते हैं श्रृंखलन। और कार्बन के द्वारा बनाई गई श्रृंखलन प्रवृत्ति द्वारा बनाई गई दो मुख्य वलयाकार संरचनाएं हैं जो मैं बनाने जा रहा हूं। उसमें 6 कार्बन की श्रृंखला है, 6 कार्बन की वलयाकार संरचना है। वो क्या है देखिए, पहले हमने क्या करा, 6 कार्बन ले लिए और 6 के 6 कार्बन को आपस में एक कला बंध से जोड़ दिया, और इसमें पहले और छठे को भी आपस में जोड़ दिया। तो इस तरह से एक वलयाकार रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गई। अब हम जानते हैं कार्बन की क्या है, चतुस्फेरता, जिसे टेट्रावैलेंसी बोलते हैं, यानी कि कार्बन का प्रत्येक परमाणु कुल 4 बंध बनाता है। तो इस समय इस कार्बन को देखिए तो इसने कुल कार्बन कितने बना रखे हैं, एक यहां बना रखा है, एक यहां, 2। तो बैलेंस क्या रह गया, 2। तो ये 2 हाइड्रोजन से जुड़ सकता है। तो इस कार्बन को हमने 2 हाइड्रोजन से सेम वे से ऐसे, सेम वे से ऐसे, इधर भी, यहां भी हम दिखा देंगे, ऐसे ही यहां हमने दिखा दिया, ये दोनों हाइड्रोजन। तो इस संरचना में हमने क्या देखा, कार्बन के कुल 6 परमाणु हैं और हाइड्रोजन के कितने हैं, 12, सेसिव H12। और ये किसका है, ये है साइक्लोहेक्सेन। अब हम कार्बन की एक और वलयाकार संरचना बना रहे हैं, उसमें भी हम कार्बन के 6 परमाणु ले रहे हैं। इस समय भी कार्बन के परमाणु आपस में शुरुआत में एक कला बंध से जोड़ दीजिए, पहले और छठे को मिला दो। अब इस संरचना में एक अलग चीज किया, यहां पर कार्बन के परमाणु के बीच हम पहले एक कलाबंध, द्विआबंध, एक कलाबंध, द्विआबंध इस तरह से बनाते जाएंगे। पहला एक कलाबंध है तो अगला क्या है, इसे द्वि बना दो, फिर एकल, फिर क्या कर दीजिए द्वि, फिर एकल, फिर कर दीजिए द्वि। अब हम कार्बन की संरचना पूरी करें तो इस कार्बन ने कितने बंध बना रखे हैं, 2 यहां और एक यहां, 3। बैलेंस होगा 1, तो यहां हम एक हाइड्रोजन, इस तरह से सभी जगह एक एक हाइड्रोजन आ जाएगा। तो इस संरचना में भी कुल कार्बन कितने हैं, 6 परमाणु कार्बन के, और हाइड्रोजन के कितने हैं, 6। तो ये क्या है, CCH6, और याद रखिएगा ये है हमारे पास बेंजीन। तो हमारे पास पूछा जाता है कि बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या है, तो वो है CCH6। आप जरा देखिएगा यहां पर, और साइक्लोहेक्सेन का पूछे तो CCH12। तो C4H10 किसका है, C4 हो गया ब्यूट, हाइड्रोजन डबल से 2 ज्यादा है एन, यानी कि ब्यूटेन। C3H6, C3 होगा प्रोप, हाइड्रोजन डबल के बराबर है इन, अल्कीन, प्रोपीन। CCH6 ये है बेंजीन, और CCH12 अभी आपने पढ़ा साइक्लोहेक्सेन। तो इनमें बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या है, दैट इज CCH6। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस में संकलन अभिक्रिया नहीं होती। आप ध्यान दीजिएगा, संकलन अभिक्रिया क्या होती है, इसे हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। और यह अभिक्रिया कौन शो करते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होंगे, यानी कि अल्कीन शो करेगा या अल्काइन। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन इस अभिक्रिया को प्रदर्शित नहीं करते, संतृप्त हाइड्रोकार्बन संकलन अभिक्रिया नहीं दिखाते।
हम जानते हैं संतृप्त में कौन से है, अल्कीन। अब जरा चेक करेंगे, सबसे पहला है C2H2। हम देख रहे हैं कार्बन के 2 परमाणु हैं और हाइड्रोजन के डबल से 2 कम हैं, क्योंकि 2 2 4 -2, तो CnH2 ये क्या है, अल्काइन, तो ये तो शो करेगा। C2H6 कार्बन के N है यदि, तो हाइड्रोजन क्या है, डबल से 2 ज्यादा है, 2n+2, तो ये क्या है, अल्कीन। अब ये शो नहीं करेगा। C2H4 कार्बन के यदि N परमाणु है 2, तो हाइड्रोजन के यहाँ कितनी है, डबल के बराबर, यानी कि ये क्या है, अल्कीन, ये भी शो करेगा। C3H6 तो कार्बन के 3 परमाणु है, हाइड्रोजन के 6, यानी कि डबल के बराबर है, तो ये भी अल्कीन। तो इनमें से पहला, तीसरा और चौथा ये सभी तो संकलन अभिक्रिया को प्रदर्शित करेंगे, केवल C2H6 इथेन जो है वो इसे शो नहीं करेगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, C2H6, जिसका नाम क्या है, एथीन। एथीन थोड़ा साफ से लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, संकलन अभिक्रिया जो है वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन प्रदर्शित करते हैं और संतृप्त हाइड्रोकार्बन इसे प्रदर्शित नहीं करते। इसका मतलब अल्केन और अल्केन इसे प्रदर्शित नहीं करेगा, केवल अल्कीन और अल्काइन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10, कार्बन का अपरूप जो विद्युत का सुचालक है। अब हम जानते हैं पहली बात, अपरूप होता क्या है। अपरूप को बोला जाता है एलोट्रोप। क्या होता है अपरूप या क्या होता है एलोट्रोप? किसी तत्व के वे रूप जिनके भौतिक गुण अलग अलग हो लेकिन रासायनिक गुण एक समान हो, उसे क्या बोला जाता है, अपरूप। अब कार्बन जो है उसके यदि अपरूपों की बात करें तो कार्बन के मुख्यतः 3 अपरूप हैं। पहला है हीरा, दूसरा है ग्रेफाइट और तीसरा है फुलेरिन। अब आपसे यहां पूछा गया है कार्बन का अपरूप बताना है जो विद्युत का सुचालक है। अब ध्यान रखिएगा, कोई भी पदार्थ विद्युत का चालन कब करेगा या विद्युत धारा को अपने अंदर से कब प्रवाहित होने देगा, जब या तो उसके पास फ्री आयन हो, स्वतंत्र आयन हो, या फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कि स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन हो। अब जब हम हीरे की बात करें तो हीरे में क्या है, कार्बन के पास हम जानते हैं कार्बन की परमाणु संख्या क्या है, 6। इलेक्ट्रॉन कितने हैं कार्बन के पास, प्रत्येक परमाणु के पास 6 इलेक्ट्रॉन। और यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूं तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, 2 4। इसका मतलब कार्बन के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, और यदि वही इस चारों के चारों इलेक्ट्रॉन का प्रयोग करेगा तो उसके बाद कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं बचेगा सहसंयोजी अबंध बनाने के बाद। तो हीरे में ऐसा ही होता है। हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ सहसंयोजी अबंध बनाता है, और इन चारों इलेक्ट्रॉनों का प्रयोग करके, जिसकी वजह से कार्बन के प्रत्येक परमाणु के पास कोई भी स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं बचता, और नहीं बचता तो वह विद्युत का चालन नहीं करेगा। इस तरह हीरा विद्युत का चालन नहीं करेगा। जबकि ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट के अंदर कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के अन्य परमाणु के साथ 3 अन्य परमाणु के साथ जुड़ता है, और उस समय वो 3 अबंध बनाता है, जबकि उसका 1 इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र बचा रहता है। तो हीरे के अंदर त्रिआयामी संरचना बनती है, जबकि हमारे पास ग्रेफाइट में षटकोणीय व्यूह संरचना बनती है। तो इस समय ग्रेफाइट में कार्बन के प्रत्येक परमाणु के पास 1 इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र बचता है, और उस स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की वजह से ही यह विद्युत का चालन करता है। तो इसका मतलब कौन होगा विद्युत का सुचालक, ग्रेफाइट। तो हीरा नहीं है, ग्रेफाइट हो सकता है, ग्रेफाइट है। इनमें से कौन नहीं आएगा, नहीं, और दोनों भी नहीं आएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक संकलन अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा। अब आता है कि संकलन अभिक्रिया प्रदर्शित कौन करेगा। हमने अभी पढ़ा संकलन अभिक्रिया कौन प्रदर्शित करते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि अल्कीन और अल्काइन। तो हम इसमें से ये देखना है कौन सा अल्कीन है या अल्काइन है, वह इस अभिक्रिया को प्रदर्शित करेगा। तो देखिएगा C5H12, C5 होगा पेंट, और यदि H12 देखिए हाइड्रोजन क्या है, डबल से 2 ज्यादा, इसका लिए क्या है, अल्कीन।
तो पेंटेन कौन सी कैटेगरी से है? अल्केन, यह प्रदर्शित नहीं करेगा। C3H8, C3 क्या होगा? प्रोप। अब हाइड्रोजन देखें तो कार्बन के 3 है, तो हाइड्रोजन के क्या होगा? 3 2 6 प्लस 2 8, डबल से 2 ज्यादा है, इसका ये भी क्या है? अल्केन है, तो ये भी प्रदर्शित नहीं करेगा अल्केन। नेक्स्ट देखें C2H6, C2 क्या है? एथ। C2 क्या है? एथ। और हाइड्रोजन यहां भी क्या है? डबल से 2 ज्यादा है, एन, यानी कि ये भी क्या है? अल्केन कैटेगरी है, यही प्रदर्शित नहीं करेगा। अब नेक्स्ट है C3H6, C3 क्या होगा? प्रो। और हाइड्रोजन क्या है? डबल के बराबर, डबल के बराबर यानी कि अल्कीन है, तो इसका नाम क्या है? प्रोपीन, और ये इसको प्रदर्शित करेगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? C3H6। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक है जिसमें प्रकारात्मक समूह कौन सा है? अब ब्यूटेनॉन, आपको आवाज सुनाई दे रही है ऑन, और हमने बताया भी था कि प्रकारात्मक समूह मुख्यतः यहां 4 लेंगे। सबसे पहला है OH, OH अल्कोहल समूह को प्रदर्शित करता है। दूसरा ले लिया हमने COH, CH को हम ऐसे लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड OH, यह है कार्बोक्सिलिक अम्ल को प्रदर्शित करेगा। एक है CHO, ऐसे लिख लीजिए, चाहे CHO ऐसे लिख लें, यह है एल्डिहाइड परिवार को प्रदर्शित कर रहा है। और एक है CO, CO को ऐसे लिख दिया C डबल बॉन्ड O, यह कीटोन परिवार को प्रदर्शित कर रहा है। अब हम पढ़ते हैं IUPAC नाम। यह क्या है? कार्बनिक यौगिकों का नाम देने की एक विशेष पद्धति है IUPAC नाम पद्धति। इसके लिए इसमें जब हम कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नेम देते हैं तो हर प्रकारात्मक समूह के लिए एक विशेष प्रकार का अनुलग्न का प्रयोग किया जाता है जो नाम के एंड में आता है, नाम के अंत में आता है। तो याद रखिएगा, जब OH है तो उस समय ओल अनुलग्न आएगा, ओल। कार्बोक्सिलिक अम्ल है, यहां आएगा ओइक अम्ल। CHO एल्डिहाइड है, यहां आएगा अल। और CO कीटोन है, यहां ओन। तो अब नाम देखें ब्यूटेनॉन, नाम से पता चल रहा है ब्यूटेनॉन, तो यहां आवाज किसकी आ रही है? ओन की, इसका अनुलग्न कौन सा लगा है? ओन। और ओन कौन से प्रकारात्मक समूह को प्रदर्शित कर रहा है? कीटोन। तो हमारा आंसर क्या आएगा? कीटोन। सो दिस इज आवर आंसर। कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं है, एल्डिहाइड नहीं है, अल्कोहल नहीं है। सो दीज ऑल आर द सम इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको ये सभी अच्छे से समझ आ भी गए होंगे। Hope you learned a lot from my video. If you like my video, then you can share my video and you can subscribe my channel Ultimate Science by Satish Kalra. Thanks a lot.